अगर आप क्लास 12th यूपी या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपने एक चैप्टर द लास्ट लेसन तो पढ़ा ही होगा। और द लास्ट लेसन चैप्टर में जो है एक क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है इससे पहले। तो कई बार क्या होता है, बच्चे इसका आंसर जो है वो नहीं दे पाते हैं। रीज़न क्या होता है, इसमें जो पुट अप फ्रेजल वर्ब दी गई है जिसका मीनिंग नहीं पता होता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, फ्रेजल वर्ब को बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सको और आंसर आपको आते हुए भी आपका आंसर गलत ना हो। तो देखिए, अगर हम पुटअप की बात करें तो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इसका मतलब ये हो गया कि जो बुलेटिन बोर्ड था यानी कि जो सूचना पट था, तो उस नोटिस बोर्ड पर जो है वो जो है क्या लिखा जाता था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा अगर आपने इस चैप्टर को जो है कंप्लीट किया है। और अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। तो बहुत ही जल्दी आपको लिटरेचर के जो टॉपिक्स हैं उनकी समरी और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है ना। तो बात करें तो पुटअप की, तो पुटअप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्ले करना। ठीक है ना। तो जब भी हम किसी नोटिस बोर्ड पर कोई चीज़ डिस्प्ले करते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, ठीक है ना, कोई भी सूचना लिखते हैं, कोई नोटिस लिखते हैं उस पर, तो उसको उसके लिए यूज किया जाता है पुटअप। ठीक है ना। या फिर कोई चीज़ टांगते हैं, यानी कि डिस्प्ले करने के सेंस में जो हम कोई चीज़ टांगते हैं, लगाते हैं वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पुटअप कहते हैं। तो ये तो आपका हुआ यूज़ पुटअप। और स्टे के सेंस में भी यूज किया जाता है इसको, रहने के सेंस में भी इसको पुटअप को हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं वेयर डू यू पुटअप, यानी कि हम जैसे वेयर डू यू लिव बोलते हैं, तो इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं वेयर डू यू पुटअप। ठीक है ना। तो रहने के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। अब आपको बताते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या था कि वो जो नोटिस बोर्ड था, जो बुलेटिन बोर्ड था, उस पर क्या लिखा जाता था, उस पर जो वार से रिलेटेड न्यूज होती थी, ठीक है, जो ऑर्डर्स होते थे कमांडिंग ऑफिसर्स के, उनको उस पर लिखा जाता था। तो आई होप आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है पुटअप, ये भी लर्न हो गई होगी और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं यूपीएस सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी क्लास से, 9th 10th 11th 12th से, तो सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला को और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए।